देखें तो ये जो एक खान साहब की पिछले जो उनके मामला सेम पे जब से फटा है, वहां से देखें खान साहब के टेन्योर में माशी मामला तो कभी भी अच्छे नहीं थे, गवर्नेंस कभी अच्छी नहीं थी, लेकिन ये सेम पेज फटने के बाद है कि ये सारी बातें उनके लिए जानलेवा, मतलब वजीर आजम की कुर्सी लेवा साबित हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे भाई मेरे बहने जिन पर ये इल्जाम था गद्दारी का, पाकिस्तान की आवाम ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये साबित कर दिया कि हम गद्दार नहीं, वो गद्दार हैं। जमहूरियत जिंदगी को हमने रगड़े पे रगड़ा, न्याजी को हमने रगड़ा, अलवी को हमने रगड़ा, कैसर को हमने रगड़ा, सूरी को हमने रगड़ा, इमरान को हमने रगड़ा, दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर रगड़े पे रगड़ा, वो नारे भुट्टो। देखें तो ये जो एक खान साहब की पिछले जो उनके मामला सेम पे जब से फटा है, वहां से देखें खान साहब के टेन्योर में माशी मामला तो कभी भी अच्छे नहीं थे, गवर्नेंस कभी अच्छी नहीं थी, लेकिन ये सेम पेज फटने के बाद है कि ये सारी बातें उनके लिए जानलेवा, मतलब वजीर आजम की कुर्सी लेवा साबित हुई। तो हमें समझना होगा कि ये जब होने लगा और वो तकलीफ में आए, तो उनकी जो ये रिटेलिएशन का प्रोसेस था, जिसमें ये हमने आखिरी इकदाम जो है ये देखा, जो स्पीकर की रूलिंग थी, जो कि सबसे ज्यादा बड़ी हिमाकत थी, लेकिन इसी तरह पीका ऑर्डिनेंस भी उसी चीज का एक तसलसल था कि अपने डिसेंट को किया जाए, कंट्रोल किया जाए, अपने खिलाफ तनकीद को, जो कि बढ़ती जा रही थी सेम पेज फटने के बाद, क्योंकि मईशत के वही बुरे हालात थे, गवर्नेंस हो नहीं रही थी, लेकिन सेम पेज फटने के बाद ये बात मैग्नीफाइंग ग्लास में आ गई और कुछ इस तरह से सामने आई कि खान साहब थोड़े घबरा गए, और वो इंसान जो कहता था कि आपने जो है घबराना नहीं है उनकी कान पे टांगने लग गई कुछ इस तरह से, कि इस तरह के इकदाम उन्होंने किए जो कि स्पीकर रूलिंग में सबसे ज्यादा कैप्चर होते हैं। एक डेस्परेट लास्ट डिच अटेम्प्ट जिसने खामखा में उनका एक मोमेंटम उसको तोड़, और आपका ये कहना है हैदर वहीद साहब कि ये अटेम्प्ट भी, इसके रिवर्स होना भी खान साहब के लिए कुछ अच्छा साबित नहीं होगा। नईम हनीफ साहब, जाहिद गशकोरी कुछ पीटीआई पार्टी डिवीजन के हवाले से बात कर रहे थे कि पार्टी के अंदर के हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, कुछ नंबर्स भी उन्होंने हमारे सामने रखे। उन्होंने कहा कि नेशनल असेंबली से कम 20 एमएनएस या 20 वज़रा ऐसे हैं जो खान साहब का साथ नहीं देंगे और सोच रहे हैं खान साहब का साथ छोड़ने के लिए। पंजाब से 34 उन्होंने नंबर बताए हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने केपीके में भी बताया कि क्लियर डिवीजन है पार्टी के अंदर। आपके पास क्या खबरें खासकर पंजाब से, बताइए। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल जो फैसला दिया है उस पे, और आज हाई कोर्ट ने जो पेका एक्ट के हवाले से फैसला दिया है, मैं दोनों मौजूद अदालतों को और उनके जज साहबान को सलाम पेश करता हूँ इन दो फैसलों पे। ख़ास तौर पे आज़ादी सहाफ़त पर जो एक कारीवार लगाने की कोशिश की आईने पीटीआई के तहत, वो आईने पाकिस्तान के तहत जो है उन्हें गैर आईनी करार देते हुए कोर्ट ने उड़ा दिया है। और इस तरह के बड़े वार हो चुके हैं। इससे पहले बड़े आमरीत के दौर में पैमरा ऑर्डिनेंस भी लाए गए। इससे पहले पंजाब असम्बली में एक रात के अंधेरे में कानून पास करवाने की कोशिश की गई कि जो सहाफ़ी किसी पार्लियामेंटेरियन के हवाले से खबर देगा, स्पीकर पंजाब असम्बली उसे 3 माह के लिए जेल भिजवा सकते हैं। तो इस तरह के बड़ी अटैम्प्ट होती रही। तो और बिल्कुल एहतशाम साहब जो बात कर रहे थे, ये अपनी नाअहली, नाकामियों, करप्शन और झूठ को छुपाने के लिए और आने वाले वक्त में जो है वो मीडिया से बचने के लिए ये कोशिश की गई थी, उस पे जो है ये बड़ी खुशाइंद है। और मैं दूसरी ये भी बात सिदरा करना चाहूँगा, मैं घर से निकला तो मैं समझ रहा था कि कैसे ऑफिस पहुँचूंगा, शहर बंद होगा, सड़कें बंद होंगी, मुल्क पता नहीं बंद हो चुका होगा और सड़कों पर लोग ही लोग होंगे और एक एहतजाज हो रहा होगा। मैं पहले की निस्बत ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा कम वक्त में आज ऑफिस पहुंचा हूँ। चंद मिनटों में ऑफिस पहुंच गया आज। अच्छा। और एक शख्स मुझे किसी सड़क पे एहतजाज करता हुआ दिखाई नहीं दिया, सिवाय इक्का दुक्का जो पीटीआई का एक पालतू सोशल मीडिया सेल है, नौशाबा अंजुम खातून है। पार्टी के अंदर के हालात बताइए ना, अब आपके पास क्या खबरें हैं, पार्टी डिवीजन किस सतह पर है? पार्टी डिवीजन जो है वो जो गशकोरी साहब ने बताई है
उससे भी ज्यादा खौफनाक सूरत हाल है। उन्होंने 35 तादाद बताई है, यहाँ पे मेरे पास 22 का फिगर था। 22 लोगों के जो है नाम भी अब से कुछ देर बाद आ जाएंगे और यही सूरत हाल जो है ऊपर कौमी असेंबली में भी शायद उसका सामना करना पड़ेगा पीटीआई को। अगर वजीर आजम पाकिस्तान आज रात तक रिजाइन नहीं कर देते और कल जो है कौमी असेंबली में अदम एतमाद की तहरीक पर चलिए नईम हनीफ साहब, यही सवाल हम बाकी पैनल के आगे भी रख लेते हैं कि क्या आज की स्पीच प्राइम मिनिस्टर की आखिरी स्पीच होगी? क्या प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करने जा रहे हैं? तौफीक भट्ट साहब, आप क्या समझते हैं? प्राइम मिनिस्टर के आपका इकदामात हैं उनके मुताबिक तो मुझे नहीं लगता कि वो इस्तीफा देंगे। अगर एक रुकने असेंबली भी ना रहा तब भी वो यही कहेंगे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं इस बात पर बड़ा हैरान हूँ। खिलाड़ी हैं और क्रिकेटर हैं और खेल में हार जीत होती रहती है, तो वो शिकस्त को क्यों अपनी एक मसला बनाए बैठे हैं? अगर उनके पास अक्सरियत नहीं रही और वो ये जानते हैं और बाखूबी जानते हैं पास अक्सरियत नहीं रही, तो उन्हें अलग हो जाना चाहिए। उन्हें अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए, उन्हें कर लेनी चाहिए। हार जीत तो होती रहती है और सियासत भी हमारे यहाँ एक खेल ही है। तो उस खेल में अगर उन्हें शिकस्त हो रही है कि अरकान असेंबली उनके साथ नहीं रहे, तो उन्हें ये शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए, बजाय कि वो एक गैर आईनी इकदाम करते हैं और उसके बाद दूसरे पे सोचने लगते हैं, फिर तीसरे पे सोचने लगते हैं। मेरे ख्याल में उन्हें अब अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए, जिसका आपको ये लगता है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को सामने रखते हुए? आप ये समझते हैं, आप ये कह रहे हैं कि अब उनको शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। जाहिद गशकोरी, आपका क्या कहना है? बिल्कुल मुझे नहीं लगता उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको ये लगता है इस्तीफा दे देना